ओम नमस्ते जी मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 102 है। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के 43वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 43वां सूत्र है कि जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा को परमात्मा प्रेरणा करता है। ये बात सिद्ध करके एक विशेष बात प्रारंभ की है। जीवात्मा को परमात्मा जो प्रेरणा करता है, तो प्रेरणीय जो जीवात्मा है वो किस संबंध से प्रेरणा करता है? क्योंकि जिस किसी को भी कोई भी कुछ भी कहता है, आप किसी भी व्यक्ति को कह सकते हो भारतवर्ष में, क्योंकि आपका और उस व्यक्ति के साथ संबंध है, भारतीय होना, भारत का होना। तो कोई ना कोई एक संबंध होता है। तो यहां पर कहा है जीवात्मा को अगर परमात्मा प्रेरणा करता है तो किस संबंध से करता है? तो वो संबंध बताया है कि परमात्मा का एक अंश है जीवात्मा। वो अंश किस रूप में है? क्योंकि परमात्मा में रहता है। परमात्मा सर्वव्यापक है और जीवात्मा एक देशीय व्याप्य है। व्यापक और व्याप्य, व्याप्य का अर्थ होता है एक देशी, एक जगह। व्यापक में रहने वाले को व्याप्य कहते हैं। व्यापक वस्तु में रहने वाले को व्याप्य कहते हैं। तो व्याप्य कहो, एक देशी कहो, एक ही बात है। तो परमात्मा में रहता है, उसके एक देश में रहता है, इसलिए वो प्रेरणा करता है। तो अंश बोला है, पर वो अंश जैसा अंश नहीं है। जैसे किसी वस्तु का जो अंश होता है वो यथार्थ में, मुख्य अर्थ में अंश होता है। सेव का टुकड़ा सेव ही होता है, रोटी का टुकड़ा रोटी ही होती है। ठीक है। तो जैसे ये मुख्य अर्थ में है, सेव का टुकड़ा सेव होता है, ये मुख्य अर्थ में है। लेकिन जीवात्मा परमात्मा का अंश है, ये मुख्य अर्थ में नहीं है, क्योंकि परमात्मा का टुकड़ा नहीं है, परमात्मा के टुकड़े नहीं होते हैं। ये स्पष्ट कर दिया है। वो अंश जैसा है, अर्थात गौण रूप में अंश है, मुख्य अर्थ में नहीं है। ये सिद्ध कर दिया है बहुत सारी बातों से। अब इसी अंशत्व को सिद्ध करने के लिए 44वां सूत्र है, अंशत्वे अन्यो हेतु। जीवात्मा अंश है, इस संबंध में अन्य हेतु, एक दूसरा हेतु प्रदान किया जा रहा है, दूसरा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। मंत्र वर्णाच्च, मंत्र वर्णाच्च, मंत्र वर्णात् च, मंत्रे वेदे वर्णनाद अपि जीवात्मा परमात्मनो अंशः इति सिद्ध्यति। वो बिंदी को हटा देना। मंत्रे वेदे, मंत्र का अर्थ है यहाँ पर वेद, मंत्र अर्थात वेद में, वेदे वर्णनात् अपि, वेद में वर्णन करने से भी ये पता लगता है कि जीवात्मा परमात्मनः अंशः, जीवात्मा परमात्मा का अंश है। ये बात सिद्ध होती है। कैसे? एतावानस्य महिमातो ज्ञायाश्च पूरुषः
पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। ये मंत्र है, ऋग्वेद में भी है और यजुर्वेद में भी है। अस्य महिमा, अस्य इस परमात्मा की महिमा, एतावान इतना है। अब इसका क्या मतलब होता है जी? इतना है, ये इतना, ये जो बोला जा रहा है एतावान अस्य महिमा, इस परमात्मा की महिमा इतना है। इतना का मतलब पूरे ब्रह्मांड को देखो, पूरे ब्रह्मांड को देखो क्या महिमा है। इस परमात्मा की महिमा इतना है, अर्थात जितना ये ब्रह्मांड है इतना है। क्या इतना ही है? कहते हैं ना, अतः ज्ञायान च पुरुष। अतः इस ब्रह्मांड को जो देख रहे हैं हम लोग, कितना बड़ा ब्रह्मांड है। अगर कोई आपसे पूछे कितना बड़ा ब्रह्मांड है जी, तो आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ा है, यही कहेंगे ना? नहीं, वो बहुत बड़ा कितना है। तो इसमें आपको खगोल विद्या में प्रवेश करना होगा, स्पेस साइंस। स्पेस साइंस के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो पता लगेगा वास्तव में ब्रह्मांड कितना बड़ा है। जब कल्पना जो की जाती है ना, कल्पना, ये जो कल्पना है ये दो प्रकार से की जाती है। एक कल्पना होती है केवल बौद्धिक होती है, बस किया है, जैसे आजकल पिक्चरें बनती हैं काल्पनिक, होता ऐसा नहीं है, पर कल्पना है उनकी। लेकिन आप ब्रह्मांड की कल्पना करो, काल्पनिक, वैसा काल्पनिक नहीं है वो कल्पना, वो यथार्थ है। ये कौन कर सकता है? उस विद्या के विशेषज्ञ अच्छी तरह कल्पना कर सकता है। हमने तो सुन लिया कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बस इतना ही सुन लिया हमने, इससे क्या होगा? खगोल विद्या में थोड़ा सा प्रवेश करके देखो तो पता लगेगा, शास्त्र पढ़ो तो कुछ पता लगेगा कितना बड़ा ब्रह्मांड है। हमारा जो सौरमंडल है, हमारे सौरमंडल में एक सूर्य है, ऐसे कितने सौरमंडल है, कितने सूर्य हैं। जो आप बोलते हैं ना स्टार्स, ये जितने भी स्टार्स हैं, ये तारे हैं, वो सब सूर्य हैं। ग्रहों को छोड़ दीजिएगा, उपग्रहों को छोड़ दीजिए, बाकी सब सूर्य हैं। ये याद रखना, ये खगोल विद्या कहती है। पर हमारा जो सूर्य है, जो हमारे सौरमंडल के अंदर जो सूर्य है, उसको हम सूर्य बोलते हैं, बाकी सबको सूर्य नहीं बोलेंगे। लेकिन खगोल विद्या की भाषा में वो सारे सूर्य हैं। और जो आप बोलते हो ना, ये जो हमारा सूर्य है वो बहुत निकट है हमारी धरती के लिए। और जो ताराओं को देखते ना, वो टिमटिमाते हुए तारों को, और उन तारों में जो सबसे निकट तारा है वो 3 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। 3 प्रकाश वर्ष दूरी पर। 3 प्रकाश वर्ष का मतलब ये होता है 1 सेकंड में प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर लगभग, यूं समझ लीजिएगा। प्रकाश की जो गति है, 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूर जाता है। प्रकाश की जो गति है ना, बहुत तीव्र होती है। प्रकाश जो फैलता है ना, दूर जाता है, प्रकाश गमन करके जाता है, गति करके जाता है प्रकाश, और 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूर तक जाता है। 1 सेकंड में। और 1 मिनट में कितना दूर जाता है? और 1 घंटे में कितना दूर जाता है? 24 घंटों में, 1 दिन में कितना दूर जाएगा? 1 महीने में कितना दूर जाएगा? 1 साल में कितना दूर जाएगा? और 3 साल में कितना दूर जाएगा? तो जो सबसे निकट तारा है हमारा, वो 3
प्रकाश वर्ष दूर है, अर्थात प्रकाश जाता रहे तो 3 साल लगेंगे, इतनी दूरी पर है। अब आप कल्पना करिए कितना दूर है। इतने दूर पर है, इसलिए वो दिखता है आपको टिमटिमाता हुआ। तो वो कितना बड़ा होगा, अब आप कल्पना करिएगा वो कितना बड़ा होगा। ये जो हमारा सूर्य है ना, हमारा सूर्य हमारी धरती से कितना बड़ा है, बताइए आप में से कोई। नहीं, ये तो पढ़ते ही हैं आप। अरुण जी बताइए। 15 लाख गुना बड़ा है। अच्छा, 15 लाख। मतलब लाखों गुना बड़ा है ना। हाँ जी, अगर मान लिया पृथ्वी अगर है 15 लाख पृथ्वियां उसमें समा जाए। हाँ, ऐसा कुछ। तो वो बहुत निकट है हमारे लिए। और सूर्य का प्रकाश धरती पर आने में कितना टाइम लगता है? तो 8 से 10 मिनट लगती है। हाँ, यानी सूर्य का प्रकाश धरती पर आने में 8 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है। लेकिन जो सबसे निकट स्टार है उसका प्रकाश धरती पर आने में 3 साल लगते हैं। तो अब आप कल्पना करिएगा, इस हमारे सूर्य से वो जो स्टार है जो सबसे निकट वाला, वो कितना बड़ा होगा। एतावानस्य महिमा, परमात्मा की कितनी बड़ी महिमा है जी। ये तो एक स्टार की बात कह रहा हूं, और ऐसे स्टार कितने दूर दूर है जिनका प्रकाश यहां तक पहुंचता भी नहीं है, जिनका प्रकाश यहां तक पहुंच भी नहीं रहा है, इसलिए तो हमको पता नहीं लग रहा। कितनी आकाश गंगाएं, कितनी गैलेक्सीज हैं, कितनी दूर दूर तक है। इस पूरे बड़े से बड़े ब्रह्मांड को देखो। हम लोग पढ़ते हैं वेद के अनुसार, आप लोग भी पढ़ते होंगे, आप कल्पना नहीं करते होंगे, आप ध्यान नहीं करते होंगे, उस पर विचार नहीं करते होंगे, कर लिया करो। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चांतरिक्षम अथो स्वः, दिवं च पृथिवीं च अंतरिक्षम अथः स्वः। वो कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जो दूर जो हमारे को दिखता है आंखों से और यंत्रों से, जो दिखाई देता है, यंत्रों से का मतलब है जो बड़े बड़े टेलीस्कोप लगा करके जब देखते हैं, आंखों और यंत्रों से जो दिखाई देता है उससे भी दूर दूर तक दिखाई न देने वाले लोकांतर है। एतावान अस्य महिमा, परमात्मा की इतनी बड़ी महिमा है, कल्पनातीत महिमा है, कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग, कल्पनातीत महिमा है। एतावान अस्य महिमा, इस परमात्मा की महिमा इतनी बड़ी है। पर कहते हैं वो अतः ज्ञायान, ये कुछ भी नहीं है उसकी महिमा। इतना बड़ा ब्रह्मांड है जिसका पार हम नहीं कर सकते, ये हमारे लिए कल्पनातीत है। पर वो कहते हैं अतः, इससे भी ज्ञायान, इससे भी अधिक है वो परमात्मा, जिसका पार नहीं कर सकता मैं। इस पूरे ब्रह्मांड का पार, अर्थात ब्रह्मांड से बाहर नहीं निकल सकता मैं। बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, पर इस ब्रह्मांड से भी ज्ञायान, वो बहुत बड़ा है परमात्मा। वो कौन है? पुरुषः, ऐसा वो पुरुष है। अब कितना बड़ा है भगवान, आखिर बताने के लिए तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना। उसकी वो कल्पना से परे हैं, कितना बड़ा है ये वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ तो बताना पड़ेगा ना। इसके लिए बोलते हैं हीन उपमा, इसको मोटी भाषा में कहो निकृष्ट उपमा। एक होता है उत्कृष्ट उपमा और एक होता है निकृष्ट, निम्न उपमा या उत्कृष्ट उपमा। और ईश्वर को समझाने के लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो ईश्वर से बड़ी हो। हाँ जी, आप में से कोई गाते हैं क्या? अनीता जी गाती हैं आप?
अच्छा, अच्छी गाती हैं। तो जब थोड़ा बहुत करेक्ट समझ। नहीं, थोड़ा बहुत से बात नहीं चलेगा। कोई बहुत अच्छा गाती हो ना कोई भी, तो उसके लिए जी। उपमा दी जाती है, ये तो कोयल है, उपमा दी जाती है ना। या दूसरी भाषा में कहूं मैं, ये तो लता मंगेशकर है, ठीक है ना। अब आप तो ठहरी है ऐसे नॉर्मल वाणी की दृष्टि से बोल रहा हूं, और वो ठहरी है उत्कृष्ट, उसकी वाणी देखो, मरते दम तक गाती हुई गई, ठीक है ना। तो उत्कृष्ट उपमा, क्योंकि आपसे तो श्रेष्ठ है ही या नहीं है गले की दृष्टि से, ये जी, उत्कृष्ट उपमा है। अब भगवान से उत्कृष्ट कौन होगा? इसलिए भगवान के लिए जब उपमा दी जाती है तो निम्न उपमा दी जाती है, उसी से संतोष करना पड़ेगा हमको, उसी से हमें संतोष करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं अतः ज्ञायान, इससे भी बड़ा है। अब इतने बड़े भगवान को अब कैसे समझाया जाए? तो निम्न उपमा से समझाया जा रहा है। पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। अस्य, उस परमात्मा के 4 विभाग कर दिया। ये हीन उपमा है, इसके अलावा और कोई बात कह नहीं सकते। तो भगवान कितना बड़ा है हमें नहीं पता है, क्योंकि वो तो व्यापक है। जब ब्रह्मांड का ही अंत नहीं पा सकते हम, तो भगवान का क्या अंत पाएंगे? उसका अंत है ही नहीं। वैसे तो जिसका अंत ही नहीं है उसका अंत क्या पाएंगे? जिसका अंत है उसका भी अंत नहीं पाया जा रहा है हमारे द्वारा। आज तक इतिहास में कोई ऐसा शास्त्र ना बना, ना आज है, भविष्य में ना होगा शायद। किसी ने ये कहा कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो इतना बड़ा है, ऐसा किसी ने नाप करके शब्द शास्त्र के माध्यम से बताया हो? नहीं बता सकता कितना बड़ा ब्रह्मांड है। उस पूरे ब्रह्मांड को परमात्मा के 4 भाग करके एक भाग में रख दिया। अस्य विश्वाभूतानि पादः, विश्वाभूतानि समस्त भूत, समस्त ब्रह्मांड कितना भी है वो सारा का सारा अस्य, उस परमात्मा के पाद, एक पाद है, एक भाग है। और त्रिपादस्य अमृतम दिवि, और त्रिपादस्य, और 3 पाद ऐसे हैं अमृतम दिवि, अर्थात केवल आनंद से परिपूर्ण है उसमें, और कोई नहीं है उसमें। इतना बड़ा परमात्मा है। तो ये जो विश्वभूतानि जो बोला है, संपूर्ण विश्व परमात्मा के एक देश में है, ये इसका तात्पर्य है। इतना बड़ा ब्रह्मांड परमात्मा के, जैसे मान लीजिएगा समुद्र के बीचों बीच, बीच तो होता नहीं है, जिधर भी जाओ वो ऐसे दिखेगी समुद्र। मान लो जो हमको दिखाई देता है, ऐसा अंदर जाते जाओ बड़े स्टीमर में, या जिसमें जहाज बोलते हैं आप लोग, उसमें, और जिधर भी देखो पानी पानी दिखाई दे। इतने बड़े पानी के बीच में आप खड़े हैं, क्या स्थिति होगी आपकी? ये जिसको आप ये जो जहाज बोल रहे हो, उसकी क्या स्थिति होगी? चारों ओर पानी पानी, उसके बीच में एक देश में एक बूंद के समान है वो। ऐसे ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड उस परमात्मा के एक देश में है। अर्थात पूरे ब्रह्मांड को एक अणु के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इतना बड़ा ब्रह्मांड परमात्मा के सामने एक अणु स्वरूप है, एक अंश रूप में। अंश, पूरे ब्रह्मांड को एक अंश बताया है यहां पर इस मंत्र में। भूतानि चराचरानि तस्य परमात्मना पाद इति उच्यते। भाष्यकार लिख रहे हैं भूतानि चराचरानि, ये जो भूत है वो भूत 2 प्रकार के होते हैं, चर और अचर भूत, स्थावर और जंगम, स्थिर भूत और चलायमान भूत।
स्थिर भूत कौन होता है जी? आप में से कौन बताएंगे स्थिर भूत कौन होता है? चलायमान। हाँ जी, शोभा जी। पेड़ पौधे, और पहाड़, धरती, पानी, सूर्य, चंद्र, ये सब एक जगह विराजमान है। मोटे मोटे तौर पर एक जगह है, तात्विक रूप में नहीं है ये भी चलायमान है। लेकिन हम धरती पर खड़े होकर के जब हम देखते, धरती जो है स्थिर दिखता है हमको, चंद्रमा, सूर्य, ये सब स्थिर दिखते हैं। कोई वस्तु स्थिर नहीं है, सब चलायमान है। पर जो हमारी दृष्टि से, धरती में रहने वालों की दृष्टि से, एक चर है, गमन करने वाले, जैसे हम लोग आते जाते हैं, पर धरती वहीं का वहीं है एक प्रकार से। तो चर और अचर भूत, जड़ और चेतन पदार्थ, तस्य परमात्मना पादा इति उच्यते, उस परमात्मा के एक पाद है, एक अंश है। फिर कहा पादो अवयवो भागो अंश इति अनर्थांतरम। अब ये कहना चाहते हैं भाष्यकार, पाद कहो, अवयव कहो, भाग कहो, अंश कहो, ये सब एक ही अर्थ वाले शब्द हैं। ये पाद भी अंश के लिए आया है, ये पाद भी भाग कहो, अंश कहो, अवयव कहो, एक ही बात है। तो पादः, अवयवः, भागः, अंशः, ये चार शब्द एक ही अर्थ को कहते हैं। शांकर भाष्ये अपि परमात्मनो अंशो जीव इति विषये मंत्र एषा प्रमाणत्वेन उद्धृतः। शांकर भाष्ये अपि, शंकराचार्य के भाष्य में भी परमात्मनः अंशः जीव, परमात्मा का जीव अंश है, इति, इस बात को, इति विषये, इस विषय में मंत्र एषः प्रमाणत्वेन उद्धृतः, यही मंत्र प्रमाण के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है आदि शंकराचार्य ने। अत्र इदम अपि अवधार्यम यत्, यहां यह भी निश्चय करना चाहिए। अवधार्यम का मतलब है निश्चय। अत्र, इस संबंध में, इदम अपि अवधार्यम, यह भी निश्चय करना चाहिए, यत्, की परमात्मनो अंशिनो जीवो अंशा इति उक्ता। हमें यह भी अवधारण निश्चय करना चाहिए कि परमात्मा रूपी जो अंशी है, उस अंशी रूपी परमात्मा का जीवात्मा अंश है, ऐसा यहां पर उक्तः, इस प्रसंग में कहा है। स न खंड भावेन, पर ये जो बात कही है, परमात्मा अंशी है और जीवात्मा अंश है, पर ये खंड के रूप में नहीं। स न खंड भावेन, सह, वो जीवात्मा जैसे किसी वस्तु का खंड होता है उस रूप में नहीं है, अर्थात वो मुख्य अर्थ में खंड नहीं है, मुख्य अर्थ में अंश नहीं है। स्थावराणि अपि तु तस्य अंशत्वेन निरूपितानि, और जो स्थावर पदार्थ है, जो स्थिर रहने वाले, पृथ्वी, जल, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ये जितने भी स्थावर है, स्थिर है, इनको भी तस्य अंशत्वेन निरूपितानि, उसी परमात्मा के अंश के रूप में यहां पर निरूपण किया है, वर्णन किया है। नहीं तानि तस्य खंडानि संभवन्ति, जब इन स्थावर पदार्थों को भी उस परमात्मा के खंड के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन क्या ये स्थावर पदार्थ परमात्मा के खंड हो सकते हैं? नहीं तानि तस्य खंडानि संभवन्ति, पर ये उस परमात्मा के खंड नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? तस्य अखंडत्वात्, क्योंकि परमात्मा अखंड है। जब स्थावर पदार्थों को भी अंश के रूप में बोला है, चर को भी बोला है, अचर को भी बोला है, तो जब अचर को आप उसका खंड मुख्य अर्थ में नहीं मानते हो, तो चर को भी क्यों मान रहे हो उसका मुख्य अर्थ में? ये इसका तात्पर्य है। सब कुछ स्पष्ट हो रहा है जी? तत्साहचर्येन जीवात्मा अपि न खंड रूपेण अंशत्व भाग, इसलिए क्या समझना चाहिए? तत्साहचर्येन, उस जड़ पदार्थ के साथ साथ, क्योंकि जड़ भी
अंश के रूप में है परमात्मा में, जीवात्मा भी अंश के रूप में है। तो तत्साहचर्येन, तत् का मतलब है उस जड़ पदार्थ के सहचर्य से, उसके साथ रहने के कारण से, जीवात्मा अपि, जीवात्मा भी, न खंड रूपेण अंशत्व भाग, वो खंड के रूप में अंश का भागी नहीं बनता, किंतु केवलम एकदेशी वृत्तिया एव इति गम्यते। परंतु हाँ, केवल एक देशी, एक केवल एक देश वृत्ति के कारण से तो जाना जाएगा, अर्थात उस परमात्मा के एक देश में रहता है, इस एक देश में रहने के कारण से वो अंश के रूप में माना जाएगा, लेकिन मुख्य अर्थ में नहीं माना जाएगा। स्पष्ट हो गया जी? यहां तक सूत्र का अभिप्राय पूरा कर दिया। अब एक विशेष बात आदि शंकर को लेकर के कह रहे हैं। अत्र शांकर भाष्ये मंत्रो अर्थात वेद वचनम न उदाहरितम। अत्र, इस सूत्र के अंदर शांकर भाष्य, शंकराचार्य ने जो भाष्य किया है, उस भाष्य में मंत्र शब्द तो जरूर बोला है, क्योंकि सूत्र में ही आया मंत्र, लेकिन मंत्र का अर्थ होता है मंत्र अर्थात वेद वचनम। मंत्र का अर्थ होता है वेद, ये पहले अध्याय में बता चुके हैं। तो मंत्र अर्थात वेद वचनम, मंत्र का अर्थ है यहां पर वेद वचन, वेद का वाक्य। परंतु न उदारितम, मंत्र बोला है पर न उदारितम, वेद का मंत्र नहीं दिया उन्होंने। फिर क्या दिया है उन्होंने? छांदोग्य उपनिषद वचनम उदाहरितम। छांदोग्य के अंदर जो वचन आया उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। ये जो ऊपर पता, एतावानस्य महिमा तो ज्ञायाश्च पुरुषा, इस मंत्र का एक शब्द बदल करके छांदोग्य उपनिषद में आया हुआ है, वो उपनिषद का वचन माना जाएगा, वो वेद मंत्र नहीं माना जाएगा। जो छांदोग्य में आया ना, जैसे ईशावास्य उपनिषद में यजुर्वेद के बहुत सारे मंत्र आए, पर वो वेद नहीं कहलाएगा, वो उपनिषद कहलाएगी, वो उसको उपनिषद वचन कहेंगे। तो ऐसे ही छांदोग्य उपनिषद के वचन को उन्होंने उद्धृत किया है, साक्षात वेद मंत्र का वचन उद्धृत नहीं किया उन्होंने, और जबकि मंत्र का अर्थ होता है वेद वचन। यदा अस्मिन् शास्त्रे तथा अन्यस्मिन् शास्त्रे मंत्र शब्देन वेद वचनम गृह्यते। यदा, जबकि, अस्मिन् शास्त्रे, इस वेदांत शास्त्र में, तथा, और, अन्यस्मिन् शास्त्रे, दूसरे शास्त्रों में भी, मंत्र शब्देन, मंत्र शब्द से वेद वचनम गृह्यते, वेद के वचन को ग्रहण किया जाता है। तदा, ऐसी स्थिति में, तद उपेक्षणम न युक्तम, उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है। जब मंत्र शब्द से इस वेदांत दर्शन में वेद को लिया जाता है, अन्य शास्त्रों में भी मंत्र शब्द से वेद को लिया जाता है, जब वेद को लिया जाता है तो आदि शंकराचार्य ने उस वेद की उपेक्षा जो की है, ये न युक्तम, वो उचित नहीं है। स एष आलोचन प्रकारो अवलोक्यताम। स एष आलोचन प्रकार, वह ये जो उनकी जो आलोचना की गई है, मतलब उन्होंने जो गलत कहा है, मंत्र से उन्होंने वेद वचन का उद्धृत ना करके उपनिषद के वचनों को उद्धृत किया है, तो उनकी जो मैंने आलोचना की है, स एष आलोचन प्रकार, वह ये जो आदि शंकराचार्य की जो आलोचना का जो प्रकार है, अवलोक्यताम, उसको आप देखें वापस पहले अध्याय में जाकर के। कहां पर? मांत्र वर्णिकमेव च गीयते, इस सूत्र में आप देखेंगे ना, अब नहीं, होमवर्क में, गृह कार्य में आपको देखना है, उसको समझना है, समझ में ना आए तो पूछना है, और समझ में थोड़ा सा देख करके जी पकड़ में नहीं आए आप बताइए, ऐसा नहीं करना,
पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया तो उस कक्षा को खोलना है, फिर सुनना है, और उसको सुनने के बाद फिर समझ में ना आए तो पूछना है। पर वो स्थिति नहीं आएगी आपको। जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन सुने बिना ही आप मेरे से पूछना चाहेंगे तो मैं क्यों बताऊं? क्यों जी? कुछ तो मेहनत आपको भी तो करना चाहिए ना। तो मांत्र वर्णिकमेव च गीयते, इस सूत्र में मैंने आलोचना की है, वहीं पर देख ले, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, वेद मंत्रों के वर्णन से भी सिद्ध होता है कि, वेद मंत्रों के वर्णन से भी सिद्ध होता है कि, वेद मंत्रों के वर्णन से भी सिद्ध होता है कि, वेद मंत्रों के वर्णन से भी सिद्ध होता है कि जीवात्मा परमात्मा में रहने के कारण, जीवात्मा परमात्मा में रहने के कारण जीवात्मा परमात्मा में रहने के कारण अंश जैसा है। अंश जैसा है, अर्थात जीवात्मा परमात्मा नहीं है, जीवात्मा स्वयं परमात्मा नहीं है, अर्थात जीवात्मा स्वयं परमात्मा नहीं है। वेद मंत्रों के वर्णन से भी सिद्ध होता है कि जीवात्मा परमात्मा में रहने के कारण अंश जैसा है, जीवात्मा स्वयं परमात्मा नहीं है। अगला सूत्र, अपि च स्मर्यते, अपि च स्मर्यते। वेद तो साक्षात कह ही रहा है, लेकिन जो वेद से भिन्न जो श्रुतियां हैं, या यूं कहिए उपनिषद हैं, वो भी यही स्मरण करते हैं, अर्थात वो भी यही कहते हैं जैसा वेद कहता है। अपि च स्मर्यते, अपि च अंश निरूपकम तत् मंत्र वर्णनम उपनिषदि अपि स्मर्यते। अपि च, और भी, अंश निरूपकम, अंश का वर्णन करने वाला, अंश का निरूपण करने वाला, तद मंत्र वर्णनम, वो जो मंत्र का वर्णन है, अंश का निरूपण करने वाला, अंश का वर्णन करने वाला, वह जो मंत्र में आया हुआ वर्णन है, उसी वर्णन को उपनिषदि अपि स्मर्यते, उपनिषद में भी स्मरण किया जाता है। पंक्ति का अर्थ समझने का प्रयत्न करना। अंश निरूपकम तत् मंत्र वर्णनम, अंश का निरूपण करने वाला, वह जो मंत्र का वर्णन करने वाला वेद है। मंत्र वर्णनम का मतलब वेद, वेद अंश का निरूपण अथवा अंश का वर्णन करने वाला जो वो वेद है, अर्थात वो वेद में जैसा मंत्र, वेद में जैसा जीवात्मा को अंश के रूप में वर्णन किया गया है, वैसा ही वर्णन उपनिषदि अपि, उपनिषद में भी स्मर्यते, स्मरण किया जाता है। तद्यथा, जैसा कि, तदेतद ऋचा अभ्युक्तम, वह यह ऋचा भी कहती है। ये छांदोग्य उपनिषदकार कहते हैं। तावानस्य महिमा ततो ज्ञायाश्च पुरुषः पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। मंत्र वही है, पर एतावान के स्थान पर तावान कहा। जो अर्थ एतावान का अर्थ है, वही तावान का अर्थ है। बस
मंत्र के एक शब्द को बदल करके उसको उपनिषद बना दिया। इसी वचन को उन्होंने वहां पर उद्धृत किया है आदि शंकराचार्य ने। मतलब मंत्र को उद्धृत ना करके उपनिषद को उद्धृत किया उन्होंने। ये उचित नहीं है, ऐसा भाष्यकार का कहना है। हाँ जी, सूत्रार्थ। और उपनिषद भी स्मरण करती है कि और उपनिषद भी स्मरण करती है कि और उपनिषद भी स्मरण करती है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश जैसा है। जीवात्मा परमात्मा का अंश जैसा है। और उपनिषद भी स्मरण करती है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश जैसा है। ये जैसा जोड़ना पड़ेगा। जीवात्मा परमात्मा का अंश है ऐसा आप बोलोगे तो भ्रांति हो जाएगी, इसलिए वो जैसा जोड़ना पड़ेगा। तो और उपनिषद भी स्मरण करती है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश जैसा है। आगे बढ़ता हूं। जीवात्मा अंशः परमात्मा अंशी तर्हि तेन पीडितेन दूषितेन क्लेशादि संसृष्टेन अंशरूपेण जीवात्माना सह अंशी परमात्मापि पीड़ितो दूषिता क्लेशादि संसृष्टो भवेत्। ये प्रश्न करता है, एक प्रश्न रखता है। क्या प्रश्न रखता है? जीवात्मा अंशः परमात्मा अंशी। आपने कहा जीवात्मा को तो अंश कहा है और परमात्मा को अंश को रखने वाला अंशी बताया है। तब हमारा प्रश्न है, क्या उसका प्रश्न? तेन पीड़ितेन दूषितेन क्लेशादि संसृष्टेन अंश रूपेण जीवात्मना। ये जीवात्मा के विशेषण है सारे। जीवात्मना, जीवात्मा के द्वारा। कैसा जीवात्मा है? पीड़ितेन, जो पीड़ित हुए जीवात्मा। और कैसा है वो जीवात्मा? दूसरा विशेषण है दूषितेन, दूषित हुआ जीवात्मा। और कैसा विशेषण है तीसरा? क्लेशादि संसृष्टेन, जो क्लेश कर्म आदि से युक्त जो जीवात्मा है। और कैसा है? अंश रूपेण जीवात्मना, जो अंश बना हुआ जीवात्मा है। तो पीड़ित दूषित क्लेशादि से युक्त अंश रूपी जीवात्मना सह, ऐसा इसका अभिप्राय है। पीड़ित दूषित क्लेशादि से युक्त अंश रूपी जीवात्मना सह, जीवात्मा के साथ साथ। अर्थात जो पीड़ित है, कौन है पीड़ित? जीवात्मा पीड़ित है। जीवात्मा पीड़ित होता नहीं होता है? क्यों जी? आप में से कोई कह सकता मैं आज तक पीड़ित नहीं हुआ। नहीं, कोई पुरुष स्त्री को पीड़ित करता है या कोई स्त्री पुरुष को पीड़ित करती है, वो पीड़ा नहीं है यहां पर। विभिन्न दुखों से पीड़ित होता है जीवात्मा, अविद्या से दूषित होता है। इस तरह का जो पीड़ित जीवात्मा है, दूषित जीवात्मा है, क्लेशित जीवात्मा है, ऐसे उस जीवात्मा के साथ साथ अंशी परमात्मा अपि, क्योंकि वो तो अंशी है। जब अंश पीड़ित हो रहा है तो अंशी को भी पीड़ित होना चाहिए, ये कहना चाहता है मुख्य बात। तो अंशी परमात्मा अपि पीड़ितः दूषितः क्लेशादि संसृष्टो भवेत्, वो भी पीड़ित होना चाहिए, वो भी दूषित होना चाहिए, वो भी क्लेशादि से युक्त होना चाहिए। देखो जी, आम खाते हैं, साधारण आम नहीं है, याद रखना। मैं ऐसा वैसा आम नहीं रखता हूं। सुना भी होगा आपने 3 लाख रुपए केजी, सुना होगा ना आपने। हाँ, थोड़ा सा अपने मोबाइल को अपडेट किया करना। ठीक है,
तो 3 लाख रुपए की केजी। अब विडंबना है, लोग हाइब्रिड कर करके कैसे कैसे पैदा करते हैं और महंगाई बढ़ा देते। 3 लाख रुपए केजी, उसके लिए जैसे किसी आदमी के लिए बॉडीगार्ड रखते हैं ना, ऐसे उस पेड़ के लिए भी बॉडीगार्ड रखते हैं लोग। हाँ, अब वो ले आए, अरुण जी खाओ, 1 किलो लाके दे दिया 3 लाख रुपए लगा के। क्या करूँगा, करना पड़ता है मेरे को। ला करके दे दिया सुशीला जी को, ये 3 लाख रुपए के 1 किला। वो भी बाबा जी ने दिया और इतने पैसे खर्च करके दिया है, ये मैं किसी को नहीं दूंगी, मैं अकेले खाऊंगी। वो खा रही है, एक दिन में तो नहीं खाएंगी, 3 लाख का है वो, दिखा दिखा के खाएंगी वो, तो थोड़ा थोड़ा करके खाएंगी। ठीक है जी। अब छोटे छोटे होते हैं, इतने इतने होते हैं, आ गए होंगे 7 आम आए होंगे, और उन 7 आमों में रख रख करके खा रही हैं। कहाँ से इम्पोर्ट होकर के आया, जहाँ से भी आया, तो खराबी तो आएगी। अब उसमें थोड़ा सा गल गया, एक कोने में थोड़ा सा गल गया, वो फेंक देंगे क्या वो? अरे वो क्या है, 100 रुपए के आम में से भी फेंकता नहीं आदमी। वो 3 लाख के आम को, मतलब एक आम जो है कितने महंगा है, वो कैसे फेंकेंगे? उसको काट देंगे, गला हुआ थोड़ा सा भाग है ना, उसको काट देंगे। करते नहीं करते? देखो जी, मैं अंगूर में से भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर का जैसा होता है ना, जैसा गलना, उसको भी काट करके निकालते हैं चाकू से। ठीक है जी, क्या करें? तो अब वो जो दूषित हुआ है वो भाग, क्या आप ये कह सकते हैं वो दूषित अंश जो है, जिसको आपने काटने के बाद अलग किया, ये ठीक है ऐसा खाते हो, उसमें नहीं लगा है? बताओ। पदार्थ विद्या, क्या बोल रहा हूं मैं? पदार्थ विद्या, देखो उसमें भी लगा है। वो दिखाई नहीं दे रहा है आपको, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो अलग बात है, वो उसमें भी जुड़ा हुआ है। तो जो अंश जीवात्मा है, वो अंश जिस परमात्मा के अंदर है, तो वो अंश ही है, तो उसकी दूषित अवस्था परमात्मा में भी थोड़ा सा लगना चाहिए, ये कहना चाहता है प्रश्नकर्ता। जो जीवात्मा क्लेशित होता है, तो उस क्लेशित व्यक्ति परमात्मा में रह रहा है, उसका अंश बन करके रहे, तो वो उसको भी थोड़ा सा क्लेश रहना चाहिए। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। ये तो ही, क्योंकि अंश विकारेण अंशी विकारवान भवति, जब अंश विकृत होता है तो अंशी भी विकृत होता है, जैसे मैंने आम का उदाहरण दिया है। अत्र उच्यते, अब इसका समाधान दे रहे। प्रश्न तो समझ में आ गया होगा सबको। प्रकाशादिवत नैवं परः, प्रकाशादिवत नैवं न एवं परः, ऐसा है। प्रकाशादिवत न एवं परः, परः न एवं, परः आत्मा परमात्मा, पर आत्मा परमात्मा। परमात्मा का अर्थ समझते हैं जी आप, क्या होता है? शाब्दिक अर्थ यहां दिया है, पर आत्मा परमात्मा। पर का मतलब अलग, ये जो आत्मा मेरी है, इस आत्मा से पर अलग है। पर का अर्थ होता है अलग, इस आत्मा से अलग जो है वो परमात्मा है। न जीवात्मा सदृश, वो जीवात्मा के समान नहीं है। वो पर आत्मा परमात्मा न जीवात्मा सदृश, वो जीवात्मा के समान नहीं है। क्यों नहीं है? स्व अंशेन तेन जीवात्मना पीड़ितेन क्लेशादि युक्तेन वा पीड़ितो दूषितो क्लेशादि युक्तो वा भवति। तेन जीवात्मना पीड़ितेन, उस जीवात्मा के द्वारा पीड़ित होने पर, अर्थात जीवात्मा के पीड़ित होने से या जीवात्मा के क्लेशादि से युक्त होने से परमात्मा पीड़ित दूषित क्लेशादि से युक्त न भवति, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है?
कुतः, क्यों नहीं होता है? तो उत्तर दे रहे हैं प्रकाशादिवत। यथाई प्रकाश आकाशो व स्वकीय एकदेशेन मलिनेन मलिनो न भवति। यथा प्रकाश, जैसा कि प्रकाश है, या आकाश आकाश है, स्वकीय एकदेशेन मलिनेन, उस प्रकाश के एक देश में जो मलिन वस्तु है, प्रकाश में भी मलिन वस्तु होती है ना जी, प्रकाश में मलिन वस्तु होती है नहीं होती है? जलाते हो ना आप लोग, पता नहीं क्या क्या जलाते रहते हो, तो जलती हुए प्रकाश के अंदर वो मलिन वस्तु एक देश में रहती नहीं रहती है। तो उसी बात को कह रहे हैं कि स्वकीय एक देशेन मलिनेन, उस प्रकाश के एक देश में रहने वाली मलिन वस्तु के कारण से, या आकाश के एक देश में रहने वाली उस मलिन वस्तु के कारण से, वो आकाश या वो प्रकाश न मलिनो भवति, वो मलिन नहीं होता। अग्नि का क्या धर्म है जी? उसको भी जलाना है, उसको भी समाप्त करना है, मलिनता को हटाने का काम करता है प्रकाश, वो खुद मलिन नहीं होता है। और जो आकाश है, जिस आकाश में गंदगी फैलती है, वायु के माध्यम से आप तक पहुंचती है गंदगी, पर आकाश मलिन नहीं होता है। जैसे आकाश मलिन नहीं होता है, प्रकाश मलिन नहीं होता है, और उस प्रकाश के एक देश में मलिनता है, उस आकाश के एक देश में मलिनता है, लेकिन वो आकाश, वो प्रकाश मलिन नहीं हो सकता। जैसे आकाश और प्रकाश मलिन नहीं होते हैं, वैसे ही ईश्वर के एक देश में रहने वाले आत्मा के मलिन होने से ईश्वर परमात्मा मलिन नहीं होता, वो पीड़ित नहीं होता, वो क्लेशित नहीं होता। ये एक व्याख्या है। अब दूसरी व्याख्या कर रहे हैं। अन्यो व्याख्या मार्ग, एक दूसरी व्याख्या करते हैं। एवं प्रकाशादिवत न परः, एवं प्रकाशादिवत अग्नि जल पृथ्वीवत किल अंशवान अवयवान न पर आत्मा परमात्मा अस्ति। एवं इस प्रकार प्रकाशादिवत, प्रकाश आदि के समान, प्रकाश और आदि से आप जल ले सकते, अग्नि ले सकते, पृथ्वी ले सकते। एवं प्रकाशादिवत अर्थात अग्नि जल पृथ्वी वत, अग्नि हो, जल हो, पृथ्वी हो, किला निश्चित रूप से अंशवान अवयवान, जैसे अग्नि जल और पृथ्वी के समान अंशवान अवयवान न पर परमात्मा अस्ति। जैसे जल का अंश होता है, पृथ्वी का अंश होता है, जैसे अग्नि का अंश होता है, ऐसा ये जो परमात्मा है वो ऐसे अंश वाला नहीं है, ऐसे अवयव वाला नहीं है। ये बात स्पष्ट हो रही है आपको? अग्नि तो बहुत है ना, पर उस अग्नि का एक अंश होता नहीं होता है, एक अवयव होता ही है। जैसे जल है, जल का एक ड्रॉप होता ही है ना। जैसे पृथ्वी है, उसका भी अंश होता है। तो अग्नि जल पृथ्वी जैसे अंश वाला होता है, अवयव वाला होता है, वैसे न पर आत्मा परमात्मा नास्ति, परमात्मा ऐसा अंश वाला नहीं है। इसलिए जब ऐसा अंश वाला नहीं है तो वो क्यों दूषित होगा, ये इसका तात्पर्य है। ये अलग प्रकार की व्याख्या है। यतः क्योंकि सो अंशेन खंडेन अवयवेन दूषितेन दूषितो भवेत्, जो कि जब वो अवयव वाला नहीं है, अंश वाला नहीं है परमात्मा,
तो जब अवयव वाला अंश वाला नहीं है तो किसी अंश के दूषित होने से वो परमात्मा क्यों कर दूषित होगा, ये इसका तात्पर्य है। यतः क्योंकि सो वह परमात्मा अंशेन खंडेन अवयवेन दूषितेन, किसी अंश रूपी खंड रूपी अवयव रूपी वस्तु के दूषित होने से दूषितो न भवति, वो दूषित नहीं होता है। वो क्यों कर दूषित होगा? स तो अमूर्तो अस्ति, क्योंकि वो अमूर्त है। मूर्त वस्तु तो दूषित हो सकती है, पर परमात्मा तो अमूर्त है। नहीं अमूर्तो दुष्यते, जो अमूर्त वस्तु है दूषित नहीं होती है। कदाचित अपि स्वकीय एकदेशस्थेन द्रव्येन, कभी भी वो अपने एक देश द्रव्य के दूषित होने से, अर्थात वो अमूर्त द्रव्य के एक देश में रहने वाला जो दूसरा द्रव्य दूषित होता है, उसके दूषित होने से वो अमूर्त द्रव्य भले वो अपने अंदर रखता है उस दूषित होने वाले पदार्थ को, लेकिन जैसे वो दूषित नहीं होता अमूर्त, वैसे ही परमात्मा नहीं होता। हाँ जी, अरुण जी। स्वामी नमस्ते। स्वामी जी, यहाँ पर ये प्रकाश आदिवत में अग्नि तो समझ में आया जी, लेकिन जल और पृथ्वी कैसे, किस तरह से प्रकाश आदिवत है, वो थोड़ा नहीं, आपने समझा नहीं ना। पहले जो प्रकाशादिवत जो बोला है ना, वहां पर तो प्रकाश और आकाश ये लिया, वो अलग व्याख्या है। उस व्याख्या में आपका कथन बैठता है, आपका प्रश्न दूसरी व्याख्या में नहीं बैठता है। दूसरी व्याख्या में ये नहीं बोला जा रहा है जैसे आकाश जैसे अग्नि दूषित नहीं होती है वैसे परमात्मा दूषित नहीं होता, ऐसा दूसरी व्याख्या में नहीं बोला जा रहा है। दूसरी व्याख्या में अलग बात कही जा रही है। क्या? जैसे अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, इसके खंड होते हैं, इनके अवयव होते हैं, वैसा परमात्मा नहीं होता है। अब समझ में आ गया जी? जो उदाहरण दिए जाते हैं ना, अब ये जो वेदांत दर्शन है बीच में चल रहा है आपका, जब ये वेदांत पूरा हो जाएगा तो न्याय प्रारंभ होगा। न्याय में आप पढ़ेंगे, वहां उदाहरण आएंगे, वो दो प्रकार के उदाहरण आएंगे, विपरीत उदाहरण आएंगे, अनुकूल उदाहरण आएंगे। जैसे ये है वैसा ये भी है, जैसा ये है वैसा ये नहीं है, ऐसा उदाहरण आएंगे। तो वैसा ही उदाहरण है। जैसे अग्नि अवयव वाला है, जल अवयव वाला है, पृथ्वी अवयव वाली है, वैसा परमात्मा नहीं है। ये दूसरी व्याख्या में बोला है। प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, प्रथम पंक्ति है स्व अंशेन तेन जीवात्मना पीड़ितेन। जी, इसका जरा अर्थ पुनः बता दीजिए। स्व अंशेन तेन जीवात्मा, अपना अंश बने हुए, यानी अंश बना हुआ है ना जीवात्मा परमात्मा का, परमात्मा के अंश बना हुआ जो जीवात्मा है उसके पीड़ित होने से, उसके क्लेशित होने से, उसके दूषित होने से वो परमात्मा भी दूषित पीड़ित होना चाहिए, ऐसा प्रश्नकर्ता का कहना है। एक बार सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, फिर प्रश्न देखते हैं। जीवात्मा के पीड़ित क्लेशित दूषित के समान, जीवात्मा के पीड़ित क्लेशित दूषित के समान। वैसे तो दूषित और क्लेशित एक ही बात है, फिर भी व्याख्या की दृष्टि से लिख सकते हैं जीवात्मा के पीड़ित क्लेशित दूषित के समान। जीवात्मा के पीड़ित क्लेशित दूषित के समान परमात्मा भी पीड़ित क्लेशित दूषित नहीं होता। जीवात्मा के पीड़ित क्लेशित दूषित के समान परमात्मा भी पीड़ित क्लेशित दूषित नहीं होता।
परमात्मा भी पीड़ित क्लेशित दूषित नहीं होता। जैसे प्रकाश व आकाश, जैसे प्रकाश व आकाश जैसे प्रकाश व आकाश मलिन पदार्थों से मलिन नहीं होते हैं। जैसे प्रकाश व आकाश मलिन पदार्थों से मलिन नहीं होते हैं। जीवात्मा के पीड़ित क्लेशित दूषित के समान परमात्मा भी पीड़ित क्लेशित दूषित नहीं होता। जैसे प्रकाश व आकाश मलिन पदार्थों से मलिन नहीं होते हैं। ठीक हो गए जी सूत्रार्थ? हाँ, अब पूछिए, किसी को कोई पूछना हो। हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना है? दूसरी परिभाषा नहीं लिखेंगे? आवश्यकता नहीं है, वही अच्छी है परिभाषा। हाँ तो आप लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं। मैंने तो एक लिखवा दी है, बाकी आप लिख लेना। ठीक है जी, धन्यवाद। नरेंद्र पाल जी। नमस्ते स्वामी। स्वामी जी, ये जो सूत्रार्थ लिखा है ना, जी, जीवात्मा के पीड़ित क्लेशित दूषित के समान परमात्मा भी पीड़ित क्लेशित दूषित नहीं होता, तो परमात्मा भी ये नहीं आया समझ में, परमात्मा भी क्यों लगाते? चलिए भी मत लगाइए, आप हटा सकते हैं। जी। मतलब ऐसा भी कैसा परमात्मा भी दूषित पीड़ित होता हो, ऐसा नहीं है। भी को हटा सकते हैं। परमात्मा पीड़ित क्लेशित नहीं होता। जीवात्मा के पीड़ित क्लेशित पीड़ित के समान परमात्मा पीड़ित क्लेशित दूषित नहीं होता, ऐसा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। मैं ये निवेदन कर रहा था कि जीवात्मा की पीड़ित क्लेशित दूषित के समान, तो जीवात्मा की जो पीड़ा है क्लेश है, ये तो अविद्या के कारण से ही होता है स्वामी जी। हाँ बिल्कुल, अविद्या के कारण से होता है। तो लेकिन एक बार यही पर मुझे संशय हुआ कि जैसे आप जीवात्मा में कोई चीज प्रवेश नहीं कर सकती, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था ना पीछे। तो आप एक ओर से अविद्या के कारण से बता ही रहे हो, जी फिर आपको संशय क्यों हो रहा है? आप थोड़ा सा अपने सोच को थोड़ा विस्तार करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। आप विस्तार किए बिना आप पूछोगे तो आप फिर ऐसे रहोगे हमेशा। थोड़ा सा आप अपने सोच को और विस्तार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जीवात्मा तात्विक रूप से पीड़ित होता है, ये इसका तात्पर्य ये नहीं है। जीवात्मा के साथ जब अविद्या जुड़ जाती है, अविद्या कब जुड़ती है? जब सूक्ष्म शरीर जुड़ जाता है, स्थूल शरीर जुड़ जाता है। तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के कारण से वो पीड़ित माना जाता है, दूषित माना जाता है। स्वतंत्र रूप से वैसे पीड़ित नहीं है। ये तो अपने आप आपको विस्तार करना होगा ना अपने सोच को, या ये भी मैं बताऊं आपको? जब आपने इतने दर्शन पढ़ लिया है तो अब अपने सोच को थोड़ा विस्तार आपको भी तो करना चाहिए ना जी। सोमनाथ जी को क्या कहना? स्वामी जी नमस्ते जी। परमात्मा पीड़ित क्लेशित दूषित नहीं होता जी, क्योंकि वो अमूर्त है, ऐसा एक जोड़ सकते हैं क्या? ऐसा है कि सूत्रार्थ एक सरल मैंने लिखवा दिया, अब इसको विस्तार कितना ही आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, तो आज इतना ही रखता हूं जी। ओम शांति शांति शांति।